4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। डेली की बहुत इतनी ज्यादा नहीं है, बस मेरी डेली 5,000 रुपये? हाँ 4-5 हजार 3 हजार भी हो जाती है। तो क्या कहेंगे आज के दौर में जो लोग कहते हैं भाई मैं तेरा भाई हाँ, मैं तेरी भैन हाँ, उन्हें भैनों ते भरावां नूं की कहोगे? बस मुश्किल वक्त कोई नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ाहद इशफ़ाक़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी बहादुर ख़तून से मिलवाने जा रहा हूँ जो 5 साल पहले जिनका जो ख़ामद है वो फ़ौत होता है। उनकी वफ़ात के बाद वो जो है मायूस नहीं होती, बल्कि उन्होंने एक हिम्मत की और अपनी एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, घर के अंदर ही शॉप लगा ली करियाने की। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के जदीद दौर में लोग इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं और महंगाई इतनी महंगाई है, मगर ये फिर भी एक छोटी सी दुकान को लेके चल रही हैं और अपने पूरे ख़ानदान बच्चों को ये सपोर्ट कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप ये करियाना शॉप कब से कर रही हैं? 4 साल से। क्या वजह बनी कि आपको ये स्टेप लेना पड़ा, आपने ये दुकान बनाई? मेरे मियाँ फौत हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने ये दुकान बनाई है। किस तरह चार आपके खामद की वफात होती है? उसे कैंसर हो गया था जी। पाँव में, तो उसकी टांग कट गई और टांग कटने के बाद फिर उसकी डेथ हो गई। हम्म। तो उसके बाद फिर कमाने वाला कोई नहीं था, फिर मैंने छोटा सा ये रोजगार शुरू किया अपने बच्चे घर कितने में। हैं आपके माँ जी? 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कुछ भी नहीं करते, एक बेटा है वो बस काम वगैरह कर लेता है, हम्म। और बस मैं ये बच्चे दुकान अब पे पढ़ते करती भी हैं हूँ। आपके? हाँ जी, एक बेटा मेरा पढ़ता है, कौन सी क्लास में? वो फर्स्ट ईयर में है। अच्छा मुझे ये बताइए, छोटी सी दुकान है और जितने घर के अफराद हैं, इस दुकान से तो गुजारा नहीं होता होगा, किस तरह गुजारा करती हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का, कर लेते हैं। इज्जत से करना हो ना जिसने, तो कर लेते हैं। घर हो अपने? जाता है, हाँ जी घर अपना है। दुकान भी अपनी है या हाँ रेंट जी, पे? नई दुकान अपनी है, दुकान भी अपनी है, अपना ही घर है, ये 2.5 मरले का है। तो 2.5 मरले के अंदर किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं? एक छोटी सी दुकान है, उसको भी लेके चल रहे हैं, और साथ में जब ये स्टार्ट किया था कितने पैसों से स्टार्ट किया था? मैंने 30-40 हजार से शुरू किया था, बस छोटा सा बच्चों की थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने रखी थी। तो बच्चों आते का हैं बच्चे, जो गली मोहल्ले के लोग आते हैं, हाँ सामान सामान जी, लेते हैं शुक्र है आपसे? अल्लाह का, सब आते हैं, मोहल्ले वाले बस्ती वाले सब आते हैं। जब आपने स्टार्ट किया, फैमिली में से लोगों ने आपको कहा हो कि एक खतून हो के आप ये काम करने जा रही हैं, लोग क्या कहेंगे, बहन भाई क्या कहेंगे? हाँ, रिश्तेदारों को मोहल्ले वालों को सबको पता ही है कि मियाँ सर पे नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो लेकिन फख्र होता है कि जब वो ये देखते हैं कि इज्जत से कमा रही है ये औरत। जब इज्जत से कोई कमाता है ना, तो तब उनको फख्र होता है। तो कितना कमा लेती हैं आप महीने का? ये तो कोई हिसाब नहीं है, कोई इतनी। चलिए डेली क्या बता दें, डेली की कितनी हाँ, इनकम है आपकी? डेली की बहुत इतनी ज्यादा नहीं है, बस मेरी डेली 5,000 रुपये? हाँ 4-5 हजार 3 हजार भी हो जाती है, बस ऐसे ही। गुजारा हो रहा है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, अगर हम बस। बात करें महंगाई की, महंगाई का दौर है, महंगाई बिजली, तो लाइट, बिजली के बिल, गैस के बिल, और अब तो कचरे वगैरह वाले भी आ रहे हैं कि हमें वो भी टैक्स दें। तो किस तरह आप ये सारा मैनेज कर लेती हैं? बस करना पड़ता है। महंगाई तो जाहिर है बहुत ज्यादा है, लेकिन करना पड़ता है। कर बच्चे लेते हैं भी बस। पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाँ ईयर में जी। है, तो जाहिर सी बात है उनका भी खर्चा है। हाँ जी, तो जाहिर। इस दुकान से हो जाता है सारा? नहीं, दुकान से तो नहीं होता। मेरा बेटा है, बस कुछ वो कर लेता है, कोई दुकान से कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे आज के दौर में जो लोग कहते हैं भाई मैं तेरा भाई हाँ, मैं तेरी भैन हाँ, उन्हें भैनों ते भरावां नूं की कहोगे? माँ जी आओ, एक दफा आओ तो सही, की हो गया परेशान ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ जिद्दां स्टेप लिया, वो भैन भरा कित्थे चले गए सारे? ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ईद शबरात आंदी है, आंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਸ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਓ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? बस मुश्किल वक्त ते कोई नहीं आता। अजकल ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ,
ये वो खतून है जो 2-2 3-3 रुपए की चीजें लेके यहाँ पे बैठी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं कि जो भी वक्त था मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो वक्त गुजारा। मेरे जितने भी खानदान के, मेरे ससुराल वाले, मेरे ननियाल वाले भाई लोग, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं की और अल्लाह की रजा के लिए ये जब इन्होंने काम शुरू किया, अपने बच्चों के लिए काम शुरू किया, तो अल्लाह ने गैब की तरफ से इनका जो है वो वसीला बनाया और इनकी मदद की। अब मुझे ये बताएं कि 40,000 रुपए में काम शुरू करते हैं तो आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल में 40,000 रुपए का एक घर का मामूली सा खर्चा है। हाँ, नहीं आता, बस ऐसे ही है, कर लेते हैं। लाखों खर्चे भी होते हैं लोगों के, बस हम कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट है हमारी, वो आप जैसी खवातीन के लिए बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, लोन भी दे रही है और घर स्कीम भी निकाली हुई है, इस तरह काफ़ी स्कीमें हैं, तो आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं अप्लाई किया क्योंकि मैं दे नहीं सकती। लोन लूँगी और उसकी किस्तें वगैरह तो देनी पड़ती है ना, तो वो जी। मैं कहाँ से देती? इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने लिया नहीं है, तो इस वजह से। किस तरह, मैं मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बोल के आपसे पूछ सकूं गुजारा किस तरह होता है। मैं तो छोटी सी दुकान देख के और आपके मामला देख के तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बस ऐसे ही है, कर रहा हूँ, एक बेटा है मेरा और मैं हूँ, तो वो दोनों जाहिर सी बस बात है, अपने। कल उस बच्चों की शादी भी करनी है और शादी भी करनी उनका है। बाप भी आप है, उनके भाई भी आप है, उनकी वालदा भी आप है और चाचे ताए मामे सब कुछ आप है। हाँ जी। तो जब वो वक्त आएगा शादी का दिन, सिर्फ आप खड़ी होंगी साथ में, तो वो कोई दूसरा रिलेटिव साथ नहीं होगा, तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे जो दोस्त यार हैं, वो सिर्फ बातों में है। हाँ जी, बातों में ही है आजकल, सब आ जाते हैं, शादी हो, गमी हो, खुशी हो, सब आ जाते हैं, लेकिन बस वो जो साथ देना होता वो साथ नहीं कोई भी देता। बस साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे खड़े होते वैसे ही, बस। आप उन रिश्तेदारों को क्या मैसेज देंगे कि जो किसी पे मुश्किल वक्त आता है तो वो भाग जाते हैं, जब आसानियां होती हैं तो वो सारे रिश्तेदार बन जाते हैं? क्या मैसेज देंगे उन रिश्तेदारों को? मैं तो बेटा कुछ भी नहीं, रिश्तेदारों को मैसेज कुछ भी नहीं देना चाहती। क्या हमारी मैसेज दूंगी? गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाह रही हो कि आप तरह की खवातीन के लिए किस तरह वो हेल्प कर सकती हैं? खवातीन के वो जो जवान लोग हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए तो काम बहुत ज्यादा है। जी। तो लेकिन जो हमारे जैसी बेवा औरतें हैं या जो बूढ़े मर्द हैं औरतें, उनके लिए कुछ नहीं है किस तरह वो करने को लिए। किस तरह हेल्प कर सकते हैं वो गवर्नमेंट हाँ, आपकी, थोड़ा सा जिस मैं तरह बताएं। से भी वो हेल्प करे, वो इन लोगों के लिए, जो ऐसे लोग हैं, इनकी भी कुछ ना हेल्प करनी चाहिए। कोई काम ऐसा होना चाहिए जो कि ये भी अपना काम करके अपना गुजारा कर सके इस जी। उम्र में। जी, थैंक यू नाज़रीन। ये वो बहादुर ख़तून है जो अपने आंसुओं को बगैर किसी वजह के संभाले हुए वो रो पड़ी और अपनी तमाम जो है वो उन्होंने कहानी बताई कि क्या मामला तो होते हैं जब मुश्किल आती है, कौन साथ खड़ा होता है और कौन मदद करता है। सिवाय अल्लाह की ज़ात के इस खातून का कोई मददगार नहीं है। और मेरे ख्याल में आजकल का जो दौर है वो यही हमें सबक देता है कि अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त ना बनाएं, अल्लाह के सिवा किसी पे यकीन ना करें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।